देश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर लगातार विरोध तेज होता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने बड़ा और तीखा बयान दिया। उन्होंने यूजीसी के नए नियमों को सनातन धर्म को काटने और बांटने की मशीन करार दिया है और सवाल उठाया है कि ऐसा कानून आखिर कैसे लगाया जा सकता है जो समाज को आपस में बांटने का काम करे। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर हुए विवाद के 11वें दिन बुधवार को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने अपना धरना समाप्त किया। धरना समाप्त करने के बाद वे अपने समर्थकों के साथ वाराणसी वापस लौट आए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने यूजीसी के नए नियमों और माघ मेले के विवाद दोनों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यूजीसी के नए नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि ये कानून समाज को तोड़ने की दिशा में एक सुनियोजित प्रयास है। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून कैसे बनाया जा सकता है जो एक ही समूह के लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दे और आपस में लड़वाए। शंकराचार्य के मुताबिक जब आप एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा करेंगे तो दोनों का ही नुकसान होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह के नियम हिंदू समाज को कमजोर करने और सनातन धर्म को समाप्त करने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। शंकराचार्य ने तीखे शब्दों में कहा कि मंचों से बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग यूजीसी नियम लाकर सनातन समाज को बांटने और काटने की मशीन खड़ी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह दोहरी नीति अब जनता के सामने आ चुकी है और लोग इसे समझ भी रहे हैं। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना को लेकर भी शंकराचार्य काफी आहत नजर आए। उन्होंने इस घटना को अकल्पनीय बताया और कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थल पर ऐसा कुछ होगा। शंकराचार्य ने कहा कि उन्होंने 11वें दिन तक प्रशासन और सरकार को अपनी भूल सुधारने का मौका दिया, लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने और ना ही राज्य सरकार ने अपनी गलती मानी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र और राज्य की सरकारें गौ हत्या पर सख्त निर्णय लेना ही नहीं चाहती। अगर सरकारों की नीयत साफ होती तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती। शंकराचार्य ने साफ शब्दों में कहा कि धार्मिक भावनाओं की अनदेखी कर सरकार खुद टकराव की स्थिति पैदा कर रही है। इस दौरान शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम का ये कहना है कि उन्हें भेजा जाएगा तो वे आएंगे, ये दर्शाता है कि उनका अपना कोई विवेक नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि विवेकशील व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है, लेकिन यहाँ सही निर्णय लेने से चूक हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर भी शंकराचार्य ने प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सनातन का अपमान करता है वो दोबारा सत्ता में नहीं आता। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि ऐसा बयान देकर वे खुद अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के मंच से अच्छी अच्छी बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद के इस बयान के बाद यूजीसी के नए नियमों और माघ मेले के विवाद पर सियासी और सामाजिक बहस और तेज होने के आसार साफ दिख रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर चल रहे विवाद पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश को यूजीसी के खिलाफ देश भर में चल रहे प्रदर्शनकारियों की बड़ी जीत माना जा रहा है। छात्र संगठनों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों का कहना था कि ये नियम शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेंगे और युवाओं के भविष्य पर असर डालेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।